हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। सीएनए नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज पोस्ट वोस्ट को रहने देते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पर बात करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियोस देख तो रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। तो आप सभी लोगों से हृदय से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा पाएं। वैसे तो मैं पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ाने वाला था, लेकिन कुछ नेट की समस्या के कारण आज पीपीटी के माध्यम से नहीं हो पा रहा है। आज की वीडियो का इतना मोटो है कि चैनल पे कुछ ना कुछ डलना चाहिए और इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक लेते हैं। हम हमारा जो ऑन्कोलॉजी का पार्ट चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसी में दो टॉपिक कवर करेंगे, एक तो पेल्विक एक्सटेनरेशन और दूसरा है ओवेरियन कैंसर। तो पेल्विक एक्सटेनरेशन का मतलब क्या होता है? जब पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स में बार बार कैंसर होता है और वो कैंसर उन ऑर्गन्स तक सीमित होता है लेकिन अदर ऑर्गन्स में वो मेटास्टेसिस नहीं होता है, तो ऐसे केस में हम पेल्विक एक्सटर्नरेशन कर देते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि जो पेल्विक कैविटी में जो ऑर्गन्स हैं, जैसे यूट्रस है, गॉल ब्लैडर है, सिग्मोइड कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है, इन सबको हम रिमूव कर देते हैं ताकि वो कैंसर अदर स्टेज में ना पहुंच पाए और वो वहीं तक लिमिट होकर उसका ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये एक रेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें ऑल पेल्विक कंटेंट को, जैसे बॉवल को, ब्लैडर को, वेजाइना को, इनको रिमूवल कर देते हैं। तो उस प्रोसीजर का नाम है पेल्विक एक्सटरेशन। अब बात करेंगे ब्लैडर कंट्रोल के बारे में। ब्लैडर यदि रिमूव कर देते हैं तो उसमें एक इलियल कॉन्डुइट करके एक स्ट्रक्चर आप सभी ने देखी होगी, ताकि यूरिन का डाइवर्जन हो जाए और यूरिन को हम बॉडी से बाहर निकाल पाए। यदि हमने ब्लैडर को रिमूव कर दिया तो इस कंडीशन में ये इलियल कॉन्डुइट करके एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं ताकि यूरिनरी डाइवर्जन हो जाए। और ऐसा क्यों करते हैं? ये जनरली राइट साइड में करते हैं। तो राइट साइड में करने के सॉन्डर्स में लिखा हुआ है राइट साइड में करते हैं, लेकिन राइट साइड में क्यों करते हैं, क्या कारण है? इसको लेफ्ट में क्यों नहीं कर सकते? उसके कुछ कारण है, क्योंकि राइट इलियक फोसा होता है, वो हमें इजीली उस एक्सेस तक पहुंचा देता है। साथ में कुछ यूरेटर्स की भी लेंथ का इशू रहता है। राइट यूरेटर थोड़ा छोटा होता है, लेफ्ट थोड़ा सा बड़ा होता है। कुछ मीजेंट्री सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, उनका भी फर्क पड़ता है। तो इस कारण इसको राइट में ही करते हैं। जबकि जो कोलोस्टमी होती है, यदि हमने कॉलन रिमूव कर दिया, जैसे डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन रिमूव कर दिया, तो उस केस में हम कोलोस्टमिक प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं फीकल डाइवर्जन के लिए, फीकल को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। वो हम करते हैं लेफ्ट साइड में। तो उसके भी कुछ कारण है, साइंटिफिक कारण है। ऐसे ही नहीं कि इसको लेफ्ट में कर देते हैं, इसको राइट में कर देते हैं। क्या कारण है? क्योंकि कुछ तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का फर्क पड़ता है। जैसे डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन है, उनकी जो ओपनिंग होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। दूसरी चीज, जो लेफ्ट इलियक फोसा है, उसके द्वारा हम लेफ्ट साइड में इजीली वहां तक पहुंच जाते हैं। तीसरी चीज, जो कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल होता है, वो राइट साइड में लिक्विड होता है, जबकि जब लेफ्ट तक आता है असेंडिंग से ट्रांसफर, ट्रांसफर से डिसेंडिंग सिग्मोइड कॉलन, तो वो जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है वो सॉलिड हो जाती है। तो ये दो तीन कारण है, इसलिए इसको लेफ्ट में परफॉर्म करते हैं और उसको राइट में परफॉर्म करते हैं। ये दोनों तीनों चीजें हो गई। अब बात करते हैं हम जो एंटीरियर पेल्विक एक्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। एंटीरियर हम सभी जानते हैं, एंटीरियर मतलब जो आगे का हिस्सा होता है, पोस्टीरियर मतलब जो पीछे का हिस्सा होता है। तो इनमें भी कुछ डिफरेंस मैंने देख के बनाए हैं। और ये सॉन्डर्स में तो सिर्फ वो ऑर्गन्स के नाम ही है कि कौन सा ऑर्गन एंटीरियर में इन्वॉल्व होता है, कौन सा पोस्टीरियर में। लेकिन हमें याद करने के लिए, एंटीरियर में जो ऑर्गन होते हैं वो ज्यादातर मेजरली एंटीरियर पेल्विक एक्सेंट्रेशन में ज्यादातर यूरिनरी सिस्टम वाले ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ये ऑर्गन यदि रिमूव करते हैं तो उसमें एंटीरियर पेल्विक एक्सेंट्रेशन बोलते हैं उसको, यूट्रस, सर्विक्स। और उसमें उस केस में हम क्या करते हैं, यूरिनरी डाइवर्जन करते हैं, एक इलियल कॉन्डुइट का निर्माण करते हैं। राइट में करते हैं, ध्यान रखना, कोलोस्टोमी लेफ्ट में करते हैं जनरली और इलियल कॉन्डुइट राइट में करते हैं। तो ये
एंटीरियर है। पोस्टीरियर का ये है कि इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन है, जैसे रेक्टम है, एनस है, उन पार्ट्स को यदि रिमूव किया जाता है तो उस केसेस को पोस्टीरियर पेल्विक एक्सेंट्रेशन बोला जाता है। तो इसमें जैसे रेक्टम को, एनस को, सिग्मोइड कॉलन को, इनको रिमूव कर दिया तो वो पोस्टीरियर पेल्विक एक्सेंट्रेशन। इसमें फीकल डाइवर्जन करते हैं, इसमें यूरिनरी डाइवर्जन करते हैं, और टोटल में मतलब बोथ है, एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर, उसको बोलते हैं टोटल पेल्विक एक्सेंट्रेशन। तो ये मैंने मोटी मोटी चीज बता दी, हालांकि साउंडर्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करेंगे, इंसिजन को मॉनिटरिंग करेंगे इन्फेक्शन के लिए, हिपेरिन देंगे, एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग लगाएंगे, सेक्सुअल लाइफ के बारे में उस पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे। ये सब चीजें देखो जनरल चीज है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। जो मेन चीज, जो कॉन्सेप्ट वाली, जो समझने वाली चीज है, वो मैंने इसमें क्लियर कर दी। अब हम दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, ओवेरियन कैंसर के बारे में। ओवेरियन कैंसर जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता है। स्टार्टिंग जो इनिशिएशन होता है उस दौरान इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जनरली 55 एज ग्रुप की महिलाओं में ये होता है। और इसमें असेसमेंट कैसे करते हैं, यदि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आ रहा है, पेशेंट को जीआई सिस्टम से रिलेटेड कोई डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं, या फिर कोई वेजाइनल अबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग आ रही है, तो उस केस में हम सस्पेक्ट करते हैं कि इस लेडी को ओवेरियन कैंसर हो सकता है। उसमें एक इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा है कि वो स्पेसिफिक सा मार्कर है, उसमें जो एलिवेटेड वैल्यू हो जाती है CA-125 की, ये ट्यूमर मार्कर है CA-125, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है ओवेरियन कैंसर में। इसका भी कारण है क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जनरली ये एपिथेलियल सेल्स में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये ओवेरियन कैंसर में ही बढ़ेगा, और जो पेल्विक कैविटी का और जो कैंसर हैं उनमें भी ये मार्कर बढ़ सकता है, लेकिन इसमें स्पेशली ध्यान रखना है। ये एक स्पेशल सा इसका सिम्टम हो गया कि जो CA-125 है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यदि जैसे एपिथेलियल सेल से कैंसर ओरिजिनेट हो रहा है, हम सभी जानते हैं कैंसर में क्या होता है, सेल्स रैपिडली ग्रो होती हैं, फास्ट ग्रो होती हैं, और धीरे धीरे वो ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। तो जैसे ही वो सेल्स रैपिडली ग्रो होंगी तो उनसे ये एपिथेलियल सेल्स ये CA-125 सिक्रेट होता है, और उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये एक स्पेसिफिक वो है। और मैंने बता दिया कि जीआई डिस्टरबेंस होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। इंटरवेंशन हम इसमें क्या करेंगे, देखो मैंने कैंसर जो पहले पढ़ा दिया है शुरू में, क्या क्या सर्जिकल, रेडिएशन, वो सब चीजें सब में कॉमन है, लेकिन इसमें जो एक स्पेसिफिक टर्म है रेलवे में पूछा जा सकता है कि हिस्टेरेक्टोमी, मैंने आपको बता दिया कि रिमूवल ऑफ यूट्रस, ठीक है। और बायलैटरल सेल्फिंगो ओफरेक्टोमी, सेल्फिंगो का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब, बायलैटरल का मतलब दोनों साइड। यदि दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब, साथ में ओवेरीज, ओफोरेक्टोमी मतलब ओवेरीज को रिमूव कर दिया है और फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया है, बायलैटरल मतलब दोनों साइड की, तो उसको बोलते हैं बायलैटरल सेल्फिंगो ओफोरेक्टोमी। ये टर्म भी पूछी जा सकती है, सेल्फिंगो ओफोरेक्टोमी किससे संबंधित है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।